अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 4 की। तो मेरे पास ये क्लास 10th मैथमेटिक्स की बुक है साइंस ग्रुप की और उसका चैप्टर नंबर 1 चल रहा है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट मैं अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। इसके अलावा भी मैंने काफ़ी कंटेंट अपने चैनल पर कवर किया हुआ है जो कि डी से रिलेटेड है, क्लास 9 से रिलेटेड है। अगर आप उनमें इंटरेस्टेड हो तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपके क्वेश्चन हैं, सजेशंस हैं वीडियो कंटेंट के हवाले से, तो उसके लिए फेसबुक पेज बनाया हुआ है। आप उस फेसबुक पेज के थ्रू, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4। इसकी स्टेटमेंट है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, यानी आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करके दिखाना है। टोटल 3 मेथड्स इस चैप्टर में डिस्कस हुए हैं, एक है फैक्टराइजेशन, एक है कंप्लीटिंग स्क्वायर और एक है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो कि आगे एक्सरसाइज में आएगा। तो अभी हमने जो क्वेश्चंस हैं जो कि इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर से। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके पार्ट नंबर 4 को। तो अब आप देखें, मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 यहाँ पे लिख लिया है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपने एक चीज़ को पहले देख लेना है कि आपके पास जो इक्वेशन लिखी हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स पहले हों, एक्स वाली टर्म्स बाद में और एंड पे कांस्टेंट लिखी होनी चाहिए, यानी वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी होनी चाहिए। इससे आपके लिए चीज़ों में आसानी मिलेगी आपको। तो हमारे पास यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन है वो पहले से इसी ऑर्डर में लिखी हुई है। स्क्वायर वाली टर्म्स फर्स्ट में है, सिंपल एक्स वाली टर्म्स बाद में है और एंड पे कांस्टेंट वाली टर्म्स है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर में सबसे पहला काम ये करना होता है कि जो वेरिएबल वाली टर्म्स है इनको आपने एक तरफ कर लेना है और बाकी टर्म्स को एक तरफ कर लेना है। जिस तरह यहाँ पे LX स्क्वायर लिखा हुआ है, आप इसको यहीं पे लिख लें। इसी तरीके से ये जो MX लिखा हुआ है, इसमें भी वेरिएबल x आ रहा है, इसको भी आप यहीं पे लिख लें। और जो कांस्टेंट टर्म है जिसमें कोई वेरिएबल नहीं है, इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ लिख लें। तो प्लस n को जब आप इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे वो 0 - n हो जाएगा और 0 - n कितना होता है, वो होता है -n। तो ये हो गया हमारे पास इसका पहला स्टेप। अब देखिए अगला स्टेप हमारे पास ये है कि आपने देखना होता है कि जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है इसका जो कोफिशिएंट है वो हमेशा 1 होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर वाली टर्म बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पे वेरिएबल y होगा तो y स्क्वायर वाली टर्म, वेरिएबल z होगा तो z स्क्वायर वाली टर्म। तो एक्स स्क्वायर के साथ जो चीज़ लिखी होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए आपके पास। अगर कोई और चीज़ लिखी हुई है तो आपने इसको 1 बनाना है। और वो किस तरह 1 बनाएंगे कि एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है उसी से दोनों तरफ डिवाइड करवा दें। तो यहाँ पे क्योंकि लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर के साथ l, 1 नहीं लिखा हुआ, तो इसलिए हम l को जो है दोनों साइड्स पे इक्वेशन के डिवाइड करवा देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग बाय l ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे आपने इसको डिवाइड करवा देना है ताकि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या हो जाए, वो 1 हो जाए। तो डिवाइडिंग बाय l ऑन बोथ साइड्स। तो देखें हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे LX स्क्वायर डिवाइडेड बाय l, इधर भी, इधर mx को भी डिवाइड कर देंगे l से, यानी m डिवाइडेड बाय l और यहाँ पे साथ x। इस x को आप m के साथ भी करके लिख सकते हैं, दोनों के मीनिंग सेम है। और -n को भी आप किससे डिवाइड करवा देंगे, इस तरीके से l से डिवाइड करवा देंगे। तो अब यहाँ पर ये वाला l और ये वाला l कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जस्ट बचेगा x स्क्वायर प्लस m डिवाइडेड बाय l, आगे x और यहाँ पे बचेगा -n ओवर l। तो अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। जब आप ये कर लें, एक्स स्क्वायर का आप देखें कोफिशिएंट 1 बन चुका है, इसके साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, यानी इसका कोफिशिएंट 1 है। तो अब आपने देखना है एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है। तो जो भी x का कोफिशिएंट होगा उसको आपने 2 से डिवाइड करवाना है और जो आंसर है उसका स्क्वायर ले लेना है और उसके बाद दोनों तरफ ऐड करवा देना है। तो यही प्रोसीजर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर में फॉलो करते हैं और जब आप ये करेंगे इससे आपका स्क्वायर कंप्लीट हो जाता है, इसलिए हम इस मेथड को कंप्लीटिंग स्क्वायर भी बोलते हैं। तो x के साथ देखें लिखा हुआ है m डिवाइडेड बाय l। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे m डिवाइडेड बाय l डिवाइडेड बाय 2। ये देखिए मैंने 2 से डिवाइड करवा दिया, 2 के नीचे कुछ नहीं, आप 1 लिख लें। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लें। तो जब आप डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाएंगे तो ये 1 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। आपको पता है डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाने के बाद जो फ्रैक्शन लिखी होती है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो इनमें कोई और फर्दर तो सोल्यूशन नहीं होता, कोई और सिंप्लीफिकेशन तो नहीं होती। तो m 1 टाइम्स आप कर लें वो m होगा और 2l टाइम्स कर लें वो 2l होगा। तो आंसर आया m डिवाइडेड बाय 2l। जो आंसर आएगा इसी पे आपने स्क्वायर ले लेना है। तो आ गया m डिवाइडेड बाय 12 और उस पर होल स्क्वायर। तो इस वैल्यू को आपने दोनों तरफ ऐड करवाना है। तो हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर प्लस m ओवर l x प्लस m ओवर 2l और उसके पास क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे भी ऐड करवा दिया और इधर भी -n ओवर l में भी मैंने यही टर्म सेम, यानी m ओवर 2l और इसका स्क्वायर क्या करवा दिया, ऐड करवा दिया। तो जो भी आंसर आया करेगा आपने उसको दोनों तरफ ऐड करवा देना है। तो इससे आपका स्क्वायर कंप्लीट होगा। स्क्वायर किस तरह कंप्लीट होगा, आप देखें ये a स्क्वायर लिखा हुआ है, ये एक तरह का b स्क्वायर लिखा हुआ है और जब आप 2ab करेंगे तो आपको सॉल्व करने के बाद m डिवाइडेड बाय l x ही मिलेगा। यानी ये पूरा फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा वाला, ये फॉर्मूला बन रहा है ये वाला, क्योंकि सारी टर्म्स प्लस हैं। तो ये बनेगा a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ab
प्लस बी स्क्वायर, यानी आप ये वाला मैं पूरा देख सकते हैं, ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है। अब ये आपको यहाँ पे जब 2ab सॉल्व करेंगे तो देखें 2 से कट जाएगा, तो सिर्फ आपको एम एक्स और एल मिलेगा, यानी एम एक्स ओवर एल ये मिलेगा। तो ये हमने यहाँ पे सॉल्व करके लिखा हुआ है उन्होंने, यानी फार्मूला यही बन रहा है। तो जब भी कोई चीज़ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जैसी बनती है, इसका मतलब है आप उसको लिख सकते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में। तो ए के लाएगा जो पहले स्क्वायर के नीचे लिखा हुई चीज़ यानी एक्स, बीच में प्लस का साइन आएगा, जो यहाँ पे एक्स के साथ साइन होगा वही यूज़ किया करेंगे, और ये एंड पे जो स्क्वायर के नीचे लिखा हुआ है ये कहलाएगा बी, यानी एम ओवर 2l, ये हमारे पास बी का रोल प्ले करेगा, और इस पे आ जाएगा होल स्क्वायर। आप इसको ओपन भी करेंगे वापस इसी फॉर्मूले से तो आपको यही चीज़ मिलेगी जो लिखी हुई है, इसलिए हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर बोल रहे होते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस एन ओवर एल, इसको सॉल्व कर ले, एम पे स्क्वायर है तो एम स्क्वायर, और नीचे 2l पे भी स्क्वायर है क्योंकि दोनों पे स्क्वायर इकट्ठा है, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, और l का स्क्वायर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा l स्क्वायर। यहाँ तक आ गया। अब हम इसको फर्दर थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x प्लस एम डिवाइडेड बाई 2l, और यहाँ पे आ जाएगा होल स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस एन ओवर एल वैसे ही है, और ये एम स्क्वायर ओवर 4l स्क्वायर वैसे ही है। तो हम यहाँ पे इसको लिखने से पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेने का तरीका क्या है, आप देखें यहाँ पे l लिखा हुआ है, यहाँ पे 4l स्क्वायर लिखा हुआ है। तो जब आपके पास कुछ इस तरह की अलजेब्राइक टर्म्स आती हैं तो इनका एलसीएम में आपने कुछ रूल्स होते हैं जो याद रखेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो रूल ये होता है कि अगर दोनों फ्रैक्शंस के नीचे कुछ सेम चीज़ लिखी हो लेकिन उनके जो पार्ट्स हैं उन पर फ़र्क हो, जिस तरह आप देखें यहाँ पे l लिखा हुआ है इसकी पावर 1 है, और यहाँ पे l लिखा हुआ है इसकी पावर 2 है, तो हैं दोनों सेम लेकिन पार का फर्क है जस्ट। तो पार के फर्क वाले केस में जो बड़ी पार होती है उसको आप पूरी टर्म को एज अ एलसीएम लिख लेते हैं। तो एल स्क्वायर यहाँ पे बड़ी है जाहिर बात है, तो आप इधर एल स्क्वायर लिखेंगे एज अ एलसीएम। इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एल के साथ आप 1 लिख सकते हैं, और यहाँ पे 4 है, तो ये वैसे ही आपको पता है कि 1 के साथ कोई भी नंबर हो तो जो एलसीएम होता है वो दूसरा नंबर ही होता है। तो 1 और 4 का अलग से एलसीएम निकालेंगे तो वो 4 आएगा, तो आपके पास आ जाता है 4l स्क्वायर। यहाँ तक कर लेने के बाद अब आपको ये फ्रैक्शन सॉल्व करनी आनी चाहिए। तो तरीका क्या होता है कि जो भी एलसीएम आता है उसको बारी बारी हर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है उसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हर जगह यही रूल यूज़ करते हैं जहाँ भी फ्रैक्शन सॉल्व कर रहे होते हैं। तो देखिए ये आपके पास 4l स्क्वायर लिखा हुआ है, अगर मैं इसको यहाँ पे रफ में कर लूँ तो 4l स्क्वायर को पहले आप पहली वाली फ्रैक्शन जो कि 1l है उसके नीचे डिनोमिनेटर लिखा हुआ है उससे जब आप डिवाइड करवाएंगे तो ये एक l इस एक l से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे जस्ट बचेगा 4l। तो जो आंसर आएगा इसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर आया 4l, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, n से, तो 4ln हो जाएगा। ओके, और माइनस का साइन साथ वैसे का वैसे ही। आगे चलते हैं, प्लस का साइन। जब आपके पास एलसीएम भी वही हो जो यहाँ पे फ्रैक्शन लिखी हुई है, आप देखें ये फ्रैक्शन भी 4l स्क्वायर है और ये एलसीएम भी 4l स्क्वायर है, तो जाहिर बात है इन दोनों को डिवाइड करने से सब कैंसिल हो जाएगा, 1 मिलेगा। तो 1 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो m को m से करेंगे, 1 को m स्क्वायर से करेंगे तो m स्क्वायर ही आ जाएगा। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन कर लिया। अब आपको क्योंकि x की वैल्यू चाहिए और x की वैल्यू ब्रैकेट्स के इनसाइड है जिसपे होल स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब है आपको यहाँ पे स्क्वायर को खत्म करना पड़ेगा, और स्क्वायर को खत्म करने का तरीका जो होता है वो होता है स्क्वायर रूट के जरिए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे आपने क्या अप्लाई कर देना है, स्क्वायर रूट अप्लाई कर देना है। तो हम भी यहाँ पे दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई करने लगे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर रूट इस तरीके से, और इसके में अंदर आएगा x प्लस m ओवर 2l, और इसके ऊपर इस तरीके से स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट आप अप्लाई कर देंगे इन दोनों वैल्यूज़ पे। मैं इनको अरेंज करके लिख रहा हूँ, यानी m स्क्वायर वाले टर्म को पहले लिख रहा हूँ और ये जो -4ln है इसको बाद में लिख रहा हूँ ताकि थोड़ी बेहतर लगे। और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, नीचे आपके पास आ जाएगा 4l स्क्वायर, और स्क्वायर रूट के दो पॉसिबल आंसर होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, वो मैंने यहाँ पे लिख दी है इसी वजह से। तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा x प्लस m ओवर 2l इक्वल्स टू, याद रखिएगा स्क्वायर रूट दोनों चीज़ों पे अलग अलग अप्लाई हो रहे होते हैं, ऊपर वाले पे अलग और नीचे वाले पे अलग। तो जब ये ऊपर वाले पे अप्लाई होगा तो ऊपर वाली चीज़ों को हम कोई फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, वो तो m स्क्वायर माइनस 4ln वैसे ही रहेगा। लेकिन नीचे 4 और l स्क्वायर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब आप इन पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे इस तरीके से 4l स्क्वायर पे, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, वो होता है 2, और इसका स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो जस्ट आ जाएगा l, यानी आप इनको अलग अलग करके लिख सकते हैं, 4 को अलग और l स्क्वायर को अलग, इन पे स्क्वायर रूट भी अलग अलग होगा। तो 4 का स्क्वायर रूट तो 2 आ जाएगा और इसका स्क्वायर रूट से कट के l आ जाएगा, यानी 2l आ जाएगा। तो इसलिए मैं नीचे क्या लिख रहा हूँ, मैं नीचे लिख रहा हूँ 2l, और यहाँ पे प्लस माइनस का साइन वैसे का वैसे ही। अब इधर से हमें ये पता चलता है कि आपने इस x की वैल्यू निकालने के लिए इनको 2 दफ़ा सॉल्व करना पड़ेगा। एक दफ़ा आप लिखेंगे कि x प्लस m ओवर 2l इक्वल आएगा पॉजिटिव वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट m स्क्वायर माइनस 4ln डिवाइडेड बाय 2l, और एक बार आप इनको सॉल्व करोगे यानी x प्लस m ओवर 2l, और इसको इक्वल रखेंगे आप नेगेटिव वैल्यू के, नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर
माइनस 4ln डिवाइडेड बाय 2l। ओके, अब आपने यहाँ से दोनों की x की वैल्यूज अलग अलग निकाल लेनी है। तो एक x की वैल्यू आएगी इक्वल्स टू, ये प्लस है, इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे, ये नेगेटिव बन जाएगा, यानी ये बन जाएगा नेगेटिव m ओवर 2l। देखिए मैंने इस प्लस को मूव किया, ये नेगेटिव हो गया, बाकी ये चीज़ वैसी की वैसी लिख लें, यानी स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस 4ln, इसको nl भी लिख सकते हैं, ln भी लिख सकते हैं, दोनों की मीनिंग सेम है। और इसको भी फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो आप देखें इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो चीज़ें आसान होती हैं। एक बार आप 2l लिख लें और ऊपर वाली वैल्यू को वैसे लिख लें, जो कि है माइनस m प्लस स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस 4ln। ओके, इधर भी ऐसे ही करें, इस आप पॉजिटिव m को जब आप इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव m ओवर 2l, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो बीच में माइनस आएगा, m स्क्वायर माइनस 4ln और नीचे आपके पास आ जाएगा 2l। और अब आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं, दोनों की नीचे सेम वैल्यूज़ हैं, डिनोमिनेटर यहाँ पे भी सेम है तो नीचे 2l ही आएगा। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं ऊपर वाली वैल्यूज़ को वैसे ही लिख लेते हैं, यानी माइनस m स्क्वायर रूट ऑफ माइनस m स्क्वायर माइनस 4ln वैसे ही आ जाएगा। तो आप देखिए दोनों आंसर आ चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के और दोनों ही सेम है, बस एक में प्लस है और एक में माइनस है। तो इनका सोल्यूशन सेट हम लिख सकते हैं, मिलाकर आप लिख लें इसका सोल्यूशन सेट माइनस m, एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी इसका मतलब यही है कि दो अलग अलग सोल्यूशन है, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ, और स्क्वायर रूट m स्क्वायर माइनस 4ln, इसको आप nl भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 2l। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो ये हो गया हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा।